टीचर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जी हाँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया था। देखिए, मैं जो आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ खासकर अंग्रेजी सिखाने के लिए, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे जो वीडियोस होंगे उसे आपको क्रम में देखना होगा। जी हाँ, और मैं जो वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ वो इस तरह से ला रहा हूँ: वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो वीडियो 5 है और सभी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं और आज के वीडियोज में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो निश्चित रूप से आप इसके पहले वाले वीडियोस को देखें, ताकि आपको अंग्रेजी भाषा का कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से बन सके आपके अंदर। तो चलिए, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसमें ये भी बताया था कि अंग्रेजी के सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। यानी जितने भी वर्ड्स है अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी की दुनिया में जितने भी शब्द है उसे सिर्फ 8 भागों में बांटा गया है। और उसका पहला भाग है नाउन। और मैंने ये भी बताया था कि आज के क्लास में आपको नाउन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, आपको थोड़ा सा मैंने नाउन के बारे में कल बताया था कि नाउन क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जी हाँ, आप सुन रहे होंगे नाउन क्या है। देखिए, परिभाषा आप अगर समझ जाते हैं तो खुद का बना लेंगे। आपको सबसे पहले बातों को सुनकर गहराई से सोचना होगा, क्योंकि आप लोगों को कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालने के लिए आपको जो है चीज़ों को बिल्कुल गहराई से समझना होगा। जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ अंग्रेजी भाषा को लेकर के, उसमें आपको इस पर सोचना है, क्यों कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, और हो गया तो कैसे हुआ। ये 2 क्वेश्चन पे आप लोगों को फोकस करते जाना है। तो मैंने आपको बताया कि नाउन जो है वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया नाउन जो है वो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है और आइडिया का नाम हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी किसी भी तरह के नाम को, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर किसी भावना का नाम हो, हम उसे नाउन के नाम से जानते हैं। तो चलिए, मैंने कल आपको ये भी थोड़ा सा बताया था कि नाउन के प्रकार पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, नाउन के प्रकार पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, नाउन का प्रकार आज के समय में अंग्रेजी भाषा का जो है वो 2 तरीके का है। पहला, आपका जो नाउन का प्रकार है वो प्राचीन ग्रामर के अनुसार, जी हाँ, प्राचीन ग्रामर के अनुसार यानी एशियंट ग्रामर। जी हाँ, और एक और है आधुनिक ग्रामर के अनुसार। 2 तरह से आपको बताया जाए, लेकिन आधुनिक ग्रामर का जो बेस है वो प्राचीन ग्रामर से ही रिलेटेड है। तो चलिए, मैं आपको अब बताता हूं कि प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो उसका जो पहला प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। जी हाँ, प्रॉपर नाउन नाम से स्पष्ट है। इसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक, और नाउन का मतलब आप जान रहे हैं, संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा।
देखिए, मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताऊंगा, जो आपका शब्दावली होगा, जो वर्ड्स होंगे, उसके नाम में ही परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है। आप अगर गौर करके देखें तो जब आपका भाषा का जो स्तर होगा, यानी भाषा जानने का जो ज्ञान का स्तर होगा, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा हो जाएगा, तो जिस किसी भी चीज का परिभाषा अगर आपको जानना हो, तो उसके नाम का पोस्टमार्टम आप कर ले, आपको उसका परिभाषा मिल जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे आपको रिलेटेड करके डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाया, उसके कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद अब भी है, जिसकी चर्चा मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अगर अभी मैं करूंगा तो आपके अंदर कंफ्यूजन्स आ सकते हैं, और कंफ्यूजन्स बिल्कुल आने नहीं देना है। आपके लिए अभी तत्काल जो समझना जरूरी है, जिसको समझकर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके, वही चीजों पर मैं आपका फोकस दे रहा हूं। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, जिसका पहला मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, और ये जो दूसरा है वो है कॉमन नाउन। जी हाँ, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब आप जानते हैं, जो सभी के लिए हो। जी हाँ, और इसको हम लोग हिंदी में जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, आप ये सब चीजों को जानते हैं, पहले से जानते हैं। मैं आपके कंपटीशन स्तर को मजबूत करना चाहता हूं। कंपटीशन स्तर का जो समझ आपके अंदर होना चाहिए, नहीं होने के कारण ही आप एग्जाम्स के सवाल को, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कंपटीशन लेवल का नॉलेज का कॉन्सेप्ट बनाना है, तो आपको छोटी से छोटी चीजों का पोस्टमार्टम करते हुए समझना है। तो चलिए, कॉमन का मतलब होता है जाति, यानी इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा आप लिख लेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। आपको मेरी बातों को कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, वो सब आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखे वर्ड्स को रिलेट करता है। और अगर आप अच्छी तरह से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो सभी बातें आप समझ जाएंगे जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो मैंने आपको बताया कॉमन नाउन, इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा जो है वो है कोलेक्टिव नाउन। जी हाँ, कोलेक्टिव नाउन। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि जो भी चीज आप आगे पढ़ेंगे, उसके नाम में ज्यादातर जो चीजें हैं, उसके नाम में डिफिनेशन छिपा होता है। कलेक्टिव का मतलब जानते ही, जमा करना, समूह बनाना, कलेक्ट करना, समुदाय बनाना, ये चीज होता है। इसलिए इसे हम लोग हिंदी में समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा जो है आपका नाउन का प्रकार, प्राचीन ग्रामर के अनुसार, प्राचीन व्याकरण के अनुसार, एशियंट ग्रामर के अनुसार, वो है मेटेरियल नाउन। जी हाँ, मेटेरियल। हम लोग अपने बोल चाल के भाषा में इसका प्रयोग करते हैं, मेटेरियल नाउन का कहते हैं मेटेरियल नाउन। आपको ये सभी चीजों का डिफिनेशन मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं। पहले मैं बता देता हूं कि नाउन के जो 5 प्रकार है वो कौन कौन है। तो चौथा आपका है मेटेरियल नाउन। इसे हम लोग द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा आप यहां लिख लेंगे। और आपका 5वां जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जी हाँ, आप यहाँ संज्ञा लिख लेंगे। तो आपने जाना कि नाउन जो है प्राचीन ग्रामर के अनुसार 5 तरह के होते हैं, और वो 5 तरह का जो भी होते हैं वो आपके व्हाइट बोर्ड के सामने है। आप ध्यान से देखें, उसके नाम में डिफिनेशन छुपा है। चलिए, मैं आपको अब एक एक करके
उसके डिफिनेशन पर ले चलता हूं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर नाउन को कैसे आप पहचान पाएंगे, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। जो भी नाउन के प्रकार आपके सामने है उसकी परिभाषा पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए, आपका जो पहला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेता हूँ ताकि लिखने का जगह बन जाए। तो चलिए, अब आपका जो पहला है वो है प्रॉपर नाउन। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर, एन फॉर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक, खास। जो आप ऊपर पढ़े हैं पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, खास हो जाएगा, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। यानी अ स्पेसिफिक पर्सन, अ स्पेसिफिक प्लेस, अ स्पेसिफिक थिंग और अ स्पेसिफिक आइडिया। यानी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान और खास आइडिया जब हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जी हाँ, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी खास। जी हाँ, स्पेसिफिक यानी खास। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहन। जी हाँ, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़का का नाम है और ये खास नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे आप लिखते हैं इंडिया, जी हाँ, ये एक कंट्री का नाम है और ये एक कंट्री का स्पेसिफिक नाम है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी तरह आप जो है लिख सकते हैं जैसे किसी बुक का नाम या किसी राइटर का नाम जो खास हो। जैसे अभी हम लिख देते हैं सचिन तेंदुलकर, एक क्रिकेटर का नाम सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, तो ये क्रिकेटर का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है और खास है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर का मतलब खास, बोलते हैं कि प्रॉपर बात बोलो, प्रॉपर मतलब कोई खास बात बोलो, स्पेसिफिक बात बोलो। यानी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक आइडिया, ये जो भी होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब जैसे आप लिख लीजिए मुंबई, तो ये बड़ा शहर का नाम है और ये स्पेसिफिक है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। आप इंडिया की जगह चाइना लिख लीजिए तो वही बात हो गया। तो आगे आप देखेंगे जब आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए सेंटेंस में कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, तब आप बातों को और अच्छी ढंग से सोचेंगे और उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए अब हमारा जो दूसरा है वो है कॉमन नाउन। देखिए सारे नाउन यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया और परिभाषा की जो बात है, डिफिनेशन की बात है, वो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ और बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। अगर आप अभी समझ लेते हैं तो बाद में, यानी बाद में वीडियो रिप्ले करके आप जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ। लिख रहा हूँ थोड़ा कम भले ही, लेकिन किसी भी चीज को मैं बोलने से बच नहीं रहा हूँ। मैं लिखना इसलिए नहीं चाहता हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं हो सके, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ये है कि कम से कम समय में आपको उतना मैं पढ़ा दूँ ताकि आपका एसएससी बैंक का जो सवाल है वो आप करने लायक बन जाए, आप उसका सवालों का जवाब देने लगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरा जो है वो है आपका कॉमन नाउन। जी हाँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन नाउन यानी सी और एन। कॉमन नाउन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बोला था कॉमन का मतलब क्या होता है। ए नेम, कोई नाम। देखिए ये सभी चीज में नाउन 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 है, तो ये तो स्पष्ट है कि नाउन यानी नाम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन किस तरह का रहेगा, उसका नेचर
नेचर ऑफ नेम क्या होगा, मतलब किस प्रकार का होगा। तो कॉमन नाउन जो है वो क्या है, देखिए ये प्रॉपर से रिलेटेड है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। वो क्या है, आप सुनिए मेरी बात को, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। अ नेम गिवन इन कॉमन, आप ध्यान से सुनिए, अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी वन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। देखिए नेम, सेम क्लास और ग्रुप, मतलब वो एक ऐसा नाम जो सेम क्लास और ग्रुप के लिए दिया गया हो। जैसे अब आपको बताते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में, आप जैसे चेयर बोलिएगा तो बताइए दुनिया में कितना चेयर है, कोई भी चेयर हो सकता है, कहीं का भी चेयर हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप एक कंपनी का नाम है सुप्रीमो, आप बोलिएगा सुप्रीमो चेयर तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन आप जब बोलेंगे ओनली चेयर तो आपका कॉमन नाउन होगा। क्यों, क्योंकि चेयर की दुनिया में जितने भी चेयर्स है उसका हम लोग सेम क्लास और ग्रुप के बारे में कर रहे हैं, मतलब चेयर का जो ग्रुप है, जो क्लास है, उसकी पूरी जाति का हम बोध करा रहे हैं। अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं आगे पेन, तो वही बात हो गया, कौन सा पेन, बहुत सारा पेन होता है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ट्रेन बोले तो वही बात हो गया, ट्रेन कौन सा ट्रेन, तूफान एक्सप्रेस या लाल किला एक्सप्रेस या फिर राजधानी एक्सप्रेस, कौन सी ट्रेन। जब हम नाम बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और जब हम नाम नहीं बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे, तो वो कॉमन नाउन होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब जैसे बोल दिए बॉय, तो बॉय मतलब लड़का, कौन लड़का, मोहन भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, राजा भी लड़का है, सुनील भी लड़का है, सब कोई, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो ये जो बॉय है या फिर गर्ल है, ये सब एक कॉमन नाम है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि अ नेम गिवन इन कॉमन। जी हाँ, अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरीवन। अब जैसे गर्ल बोलिए तो जितना भी गर्ल है, चाहे वो सीता, रीता, गीता, बबीता, सुनीता, अनीता, जो भी हो, वो सब गर्ल है, इसलिए इसको बोलते हैं अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। तो वो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। आप कॉमन नाउन का बेसिक चीज आइडेंटिफाइंग करने का जो टेक्निक है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे होंगे। जो भी चीजें अभी छूट रही है इससे, देखिए आप जो पढ़ रहे हैं उसका 100% नहीं है, जो अभी सीखना जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। आगे के जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो समझने के लिए इन सारे चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इन सभी टर्म्स से मैं आपको रिलेट जब करूंगा और आप जानते रहेंगे तो आप उस समय ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और वन टाइम में समझ पाएंगे। तो ये आपका था दूसरा नाउन का दूसरा प्रकार। तो देखिए अगर आपको अंग्रेजी में बिल्कुल शानदार बनना है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप करें। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो आप अंग्रेजी के मास्टर ब्लास्टर बन गए होंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नीचे से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, वीडियोस वाइज। जो अंग्रेजी सीखने का वीडियो सीरीज मैंने शुरू किया है, हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। जी हाँ, हर वीडियो जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ है। तो चलिए तीसरा जो है वो है आपका कॉलेक्टिव नाउन। ये मैं पूरा लिखता हूं क्योंकि शुरू में मैंने लिखा था CN यानी कॉमन नाउन, ये मैंने लिखा कॉलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कॉलेक्टिव यानी कलेक्शन। आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नाम में बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पे कॉलेक्टिव, कॉलेक्टिव मतलब समुदाय, समूह, जो एक समुदाय समूह का बोध कराता हो। जी हाँ, समुदाय, समूह या फिर यूं बोले झुंड, ये तीनों चीजों का जो नाम इन तीनों चीजों का बोध कराता हो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अब बोलिए कैसे, कुछ एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं। जैसे आपका है ये टीम, अब बोलिए टीम, टीम एक नाउन है, नाम ही है, लेकिन टीम का मतलब होता है कई सारे लोगों का समूह। टीम में कोई एक आदमी नहीं होगा, दो, दो से अधिक, तीन, चार, जितना हो सकता है।
तो ये एक समूह, समुदाय और झुंड का बोध कराता है। अब जैसे आप बोल लीजिए ग्रेप्स, तो जब हम अंगूर बोलते हैं तो कोई एक अंगूर नहीं होता है, अंगूरों का झुंड होता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में आते हैं। और भी सारे हैं, जैसे आप बोल दीजिए क्राउड, CROWD, क्राउड मतलब भीड़ होता है, लोगों का झुंड, समूह। आप और बोल सकते हैं बंच, जी भी हाँ, बंच मतलब गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है ना। मैं आपको अभी बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, और आगे जब जैसे जैसे आपका लेवल जानकारी का बढ़ेगा मैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाऊंगा। देखिए, जो चीज़ हम नहीं बोलते उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती ढंग से कर जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला चीज़ जो होता है वो प्रैक्टिस का होता है, और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन, टंग स्लिप जो बैठेगा सुटेबल बनेगा, बिल्कुल आप 100% करेक्ट बोल पाएंगे। कब? जब आप लगातार किसी अंग्रेजी वर्ड्स को बोलते रहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग, अगर आप लगातार बोलेंगे तो आपका उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, कैसे करना है, टंग का सेटिंग क्या होगा, ये सब आपके आप जो है अपने आप होते चला जाएगा जब आप बार बार करेंगे। तो देखिए, टीम, ग्रेप्स, क्राउड, बंच, ये सब कलेक्शन है, कलेक्शन का भाव व्यक्त करता है, समुदाय, समूह, झुंड का भाव व्यक्त करता है, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। और भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए गैंग, और गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग, तो आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव आखिर किस तरह का भावना व्यक्त करता है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो भी है ये सब नाम ही है, लेकिन नाम में भी प्रकार है। नाम कौन सा? प्रॉपर। नाम कौन सा? कॉमन। नाम कौन सा? कलेक्टिव। तो चलिए, 5 तरह का नाम यानी नाउन मैंने आपको बताना शुरू किया है, जिसमें 3 तरह के नाम यानी नाउन पर हमने कॉन्सेप्ट आपको देने का कोशिश किया है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, 1-2 बार आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, अगर आप दिल से पूरी रुचि के साथ अगर समझना चाहें, उसमें कंसंट्रेशन ऐड करें, तो मुझे नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। आपकी ज़रूरत का चीज़ होना चाहिए, आपकी रुचि का चीज़ होना चाहिए, उसमें आपका संकल्प होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उसमें होना चाहिए, तब आप सीखेंगे। तो चलिए, चौथा जो है वो आपका है मटेरियल नाउन। देखिए, मटेरियल नाउन यहाँ पे लिखा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, मटेरियल का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, द्रव का मतलब भी जानते हैं, यानी नापने तौलने वाला चीज। नापने तौलने वाला चीज जो भी हो, वैसा नाम जिसे नापने या तौलने का भाव अभिव्यक्ति हो। तो आप लीजिए गोल्ड, गोल्ड को क्या करते हैं? नापते तौलते हैं। सिल्वर नापते तौलते हैं। मिल्क नापते तौलते हैं। शुगर, चीनी, यानी जो द्रव हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जिसे नापा या तौला जाए, उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। नाम से क्लियर है, इसकी गिनती नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे, यह बिल्कुल आसान है कि मटेरियल नाउन क्या है। और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी इसकी संख्या बहुत सारी होती है। जितना आप जानेंगे, आपका वर्ड नॉलेज उतना ही स्ट्रांग होते चला जाएगा। देखिए, वर्ड्स जो होते हैं उसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। यूज वाले वर्ड्स की संख्या है लिमिटेशन में, लेकिन जो आपका वर्ड्स है वो बहुत बड़ी संख्या में है। आप उसका जितना अध्ययन करेंगे, आपकी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए मैं आपको आज ही सलाह दूंगा कि आप वर्ड्स को याद करें, नहीं वर्ड मीनिंग याद करें, उसे पढ़ने लिखने का अभ्यास करें। कोई किसी भी किताब से, पेपर से, अखबार जो होता है अंग्रेजी का, उससे भी आप कर सकते हैं। और नहीं समझ में कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास को जारी रखिए, धीरे धीरे आपके नॉलेज में वो ऐड होते चला जाएगा।
तो आपका जो पांचवा है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाम का जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इधर लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, भाववाचक, जिससे भाव का अभिव्यक्ति हो, भाव का बोध हो। तो कैसे होगा? जब हम वैसे नाम की चर्चा करते हैं जिसका संबंध गुण या स्वभाव से होता हो। किससे होता हो? गुण या स्वभाव। और आपको पता है गुण या स्वभाव को देखा नहीं जाता, यानी सीन किया नहीं जाता, टच भी नहीं किया जा सकता, जिसे देख या सुन नहीं सकते। गुण या स्वभाव को देख या सुन नहीं सकते, लेकिन ये भी नाउन की श्रेणी में आते हैं। एक प्रकार का नाम ही होता है, इसलिए इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो गुण या स्वभाव होते हैं वो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, अनुभव करने के लिए होते हैं। यानी वैसा नाम जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, सुना देखा या छुआ नहीं जा सके, उस तरह के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो बिल्कुल आपका कॉमन है ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है या नहीं ये आप देखते ही पता नहीं कर सकते, उसे आपको महसूस करना होगा। उसके एक्टिविटीज में कुछ दिन तक आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप समझेंगे कि उसमें ऑनेस्टी है या नहीं। इसी तरह आपका जो है पॉवर्टी, गरीबी, आप किसी भी व्यक्ति की गरीबी को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। देखते ही आप नहीं बता पाएंगे कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है, इसमें गरीबी है या नहीं है। हो सकता है वो किसी का कपड़ा पहन के आया हो, किसी का जूता पहन के आया हो, जो भी है, जो आपका सोचने का सेंटर है वो ये है कि पॉवर्टी यानी गरीबी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये महसूस करने वाला नाम है, वर्ड है, इसे देखा या छुआ नहीं जाता। ये जो है वो आपके सामने है। आगे जो है और भी वर्ड हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ काइंडनेस, दयालुता। अब बताइए किसके अंदर दयालुता है या नहीं, वो निर्दयी है या दयालु है, ये आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, छू के देख लें कि है कि नहीं है, ये तो सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं नाम के रूप में, नाउन के रूप में, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आपने जाना कि नाम क्या है, नाउन क्या है, कितने प्रकार के हैं और कैसा है, उसके परिभाषा क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सभी चीज़ों को मैंने आपको अभी अभी बताया और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया और विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्रकार है वो प्राचीन ग्रामर के अनुसार है। तो आपके मन में ये भी सवाल अब आने लगा होगा कि फिर आधुनिक ग्रामर के अनुसार प्रकार क्या है। बिल्कुल आपके अंदर उत्सुकता बन रही होगी कि जो भी है वो आपको जानना चाहिए, भागने से नहीं होगा। जिस चीज को आपको जानने की उत्सुकता है, आपके अंदर रुचि है कि मुझे इन सब चीजों को जानना है, इन सब चीजों को पढ़ना है, अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया तो वो कोई सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो भी आज के समय में है, जीएस, जीके, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जानेंगे। बस आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, गाइडलाइन बढ़िया होना चाहिए, समझाने वाले आपके जो होंगे वो आपके अपने भाषा में समझाना चाहिए, तभी आप जो है समझ पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं नाउन का आधुनिक प्रकार। जी हाँ, आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन कितने तरह के होते हैं। आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका जो है इसी को हम लोग जो है
कलेक्ट कर देंगे, जोड़ कर बताएंगे। जैसे आपने बताया कि प्राचीन ग्रामर, आपने जाना कि प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आधुनिक ग्रामर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहला इसमें है प्राचीन में प्रॉपर, तो आधुनिक में ही प्रॉपर है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ प्रॉपर नाउन। सेम है, इसमें भी प्रॉपर, इसमें भी प्रॉपर। दूसरा जो है वो है काउंटेबल नाउन। जी हाँ, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, गिनने योग्य वाले नाउन। तो इसमें गिनने वाले कौन कौन होंगे? कॉमन और फिर कलेक्टिव, 2 ही नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि कॉमन प्लस कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल बन गया। इन दोनों को मिला करके, कॉमन और कलेक्टिव को मिला करके काउंटेबल नाउन का नाम दिया गया है। जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स को इसमें ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन में गर्ल, कलेक्टिव नाउन में टीम, जो भी है कॉमन और कलेक्टिव के एग्जाम्पल्स काउंटेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ आधुनिक ग्रामर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन, दूसरा काउंटेबल और तीसरा फिर आसान है अनकाउंटेबल, बस इसका उल्टा अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। तो किसको हम लोग गिन नहीं सकते? यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मटेरियल प्लस एब्स्ट्रैक्ट M+A। ये जो नाउन है इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन एग्जाम्पल? तो मिल का मटेरियल है तो ये अनकाउंटेबल होगा, गिन नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो ऑनेस्टी ले लीजिए, ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसे गिन नहीं सकते हैं। तो आपने जाना कि नाउन प्राचीन ग्रामर के अनुसार और आधुनिक ग्रामर के अनुसार कितने तरह के होते हैं, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो दरअसल है क्या, इन सभी चीजों पर आज हमने आपका ध्यान आकृष्ट कराया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज का प्रकार हम लोग समझते क्यों हैं? आखिर सिर्फ नाउन ही क्यों नहीं समझे? नाउन ही हम पढ़ लेते हैं, सिर्फ नाउन, नाम नाम सब तो नाम ही है। मिल्क, वाटर, जो भी है, गर्ल, बॉय, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जो भी सब तो नाम है। लेकिन उसका प्रकार क्यों हम पढ़ें? इसलिए पढ़ें, इसलिए उसको कैटेगराइज किया गया है ताकि आपके दिमाग में हर चीज सेपरेटली अलग अलग जाए, ताकि आप उसकी पहचान बिल्कुल आसान ढंगों में कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। देखिए, इससे रिलेटेड नाउन से बहुत सारी चीजें हैं। आगे आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे कभी भी इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है कोई चीज समझने के लिए। मैं कभी भी नाउन का नाम ले सकता हूँ, प्रॉपर नाउन का नाम ले सकता हूँ, कॉमन नाउन का नाम ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए। इसलिए आपको नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के हैं, ये सभी बातों पर आपका ध्यान 100% रहना चाहिए। तभी आप जो है आगे का चैप्टर्स बहुत आसान तरीकों में सीख पाएंगे। इसलिए पीछे आपको रिवीजन करते जाना चाहिए। और हो सके तो आप मेरा जो वीडियोस है, वीडियो सीरीज है, उसका प्लेलिस्ट लिंक भी है। आपके हर वीडियो में प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाएं और बिल्कुल अकेले में कंसंट्रेशन के साथ हमारी बातों को सुने और फिर जो है आप उसका एक नोट्स बनाएं, चैप्टर वाइज नोट बनाएं और उसको बार बार पढ़ें। पहले
वीडियोज देखकर आप बातों को समझें और फिर जो है उसका नोट बनाएं। यदि आप वीडियोज के माध्यम से समझ जाते हैं तो जमाना बदल गया है। गरीबी अमीरी अब मायने नहीं रखता है। जुनून आपके पास होना चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए, लगन भी आपकी होनी चाहिए। एग्जाम्स आपके हाथ में होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखना होगा, पैसेंस के साथ लगातार अपने कैरियर पर, अपने मोटिवेशन पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास है हमेशा फोकस उस पर करना चाहिए। जो आपके पास नहीं है उस पर यदि आप फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर को पाने में परेशानी तैयार करेंगे, अपने लिए ट्रबल्स बनाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको सीखने के लिए आपके पास एक भाषा है। कौन सी भाषा? हिंदी। मैं और आप का जो, हम दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हिंदी भाषा का अहम रोल है। देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक भाषा को जानना होता है और आप एक भाषा जानते हैं इसलिए दुनिया के कोई भी भाषा सीख सकते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा भाषा सीख कर क्या करेंगे? हमें अंग्रेजी सीखना है, एग्जाम्स को निकालना है। अंग्रेजी एक यूजफुल लैंग्वेज है पूरी दुनिया के लिए, संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। समय रहते हुए आपको इसके बेसिक नॉलेज को, एडवांस नॉलेज को, जो बेसिक ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, सभी को कवर करना होगा। तो अभी आप नाउन पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूं जो अभी आप पढ़े हैं। देखिए अब आने वाले दिनों में वीडियोस लंबा होगा। जब आप हमारी बातों को सुनेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। बीच में मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो टीचर जंक्शन की पहुंच बिहार, यूपी, झारखंड के हर विद्यार्थियों तक बनाने में आपका सहयोग जरूरी है और आपसे उम्मीद भी है कि आप ऐसा करेंगे। अपने जानने वाले को वीडियो शेयर करें, लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फ्री में इंग्लिश सीखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए काम करता रहूं। तो चलिए अभी जो मैंने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी है पढ़ाया, अब उसके कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे। डिफरेंस बिटवीन, जी हाँ, दो नाउन के बीच डिफरेंस अभी आपको हम महसूस कराते हैं। पहला पी एन प्रॉपर नाउन और दूसरा सी एन कॉमन नाउन। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। देखिए एक एग्जांपल्स अभी हम लिखते हैं। मुंबई इज अ सिटी। मैंने लिखा मुंबई इज अ सिटी। यहां पर दो नाम है, एक मुंबई है और एक सिटी है। देखिए सिटी मुंबई है और फिर मुंबई सिटी है। सिटी का स्पेसिफिक नाम, खास नाम मुंबई है और मुंबई का कॉमन नाम सिटी है। जी हाँ, कॉमन नाम आपको मैंने बताया था, नेम, अ नेम, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। तो देखिए सिटी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, बहुत सारा हो सकता है। मुंबई तो एक है, स्पेसिफिक है, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया और ये आपका कॉमन नाउन हो गया। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, लेकिन जो मैं आपको महसूस कराता हूं भाषा के बारे में वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो वर्षों का अनुभव, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। कॉन्सेप्ट इज पावर। वो इतना उसमें कॉन्सेप्ट में जो पावर होता है उसका वोल्टेज इतना होता है कि आपका जो एग्जाम्स है उसको ऐसे ही जला देगा।
मतलब धुआं बना दीजिएगा, तुरंत सॉल्व करके आ जाइएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका है तो बस रट रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वो कंपटीशन से उस चीज़ को लेना देना नहीं है। कंपटीशन क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट पे आइए। जी हाँ, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, इसको अगर ठेठ भाषा में बोलिए तो क्यों और कैसे, ये दो सवाल आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट बनाना है तो। कोई भी चीज है तो क्यों, क्यों का जवाब मिले तो कैसे। और मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन वर्ड जो है इसका जवाब पढ़ाने के क्रम में देते रहता हूं। आपके लिए जरूरी है कि आप हमारी बातों को विथ कंसंट्रेशन सुने, ध्यान पूर्वक सुने। तो देखिए, अभी मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को फील कराया। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखे मोहन, मोहन इज अ चाइल्ड। जी हाँ, CHILD, मोहन इज अ चाइल्ड। बिल्कुल वही बात है। चाइल्ड बहुत सारा हो सकता है, मोहन, सोहन, रोहन, जो आप बोले, ठीक है। चाइल्ड मोहन है तो स्पेसिफिक नाम है तो प्रॉपर हो गया। और फिर मोहन का कॉमन नाम जो है वो चाइल्ड है, जो और किसी के साथ भी आ सकता है। तो इस तरह से आप जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच डिफरेंसेस महसूस कर सकते हैं। और ये बिना बताए हुए भी आप कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। जो मैंने आपको बताया डिफिनेशंस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, अगर आप उसका अध्ययन ध्यान पूर्वक करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, क्यों कैसे प्रश्न के साथ करेंगे, तो फिर आप भी ये डिफरेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने का अलग ढंग से प्रयास किया और लगातार कर भी रहा हूं। अब देखिए, कुछ और चीजें, ऐसी ही चीजें आपको मैं आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा, और आवश्यकता जैसे पड़ेगी तुरंत मैं इस तरह का चीजों को आपके सामने कनेक्ट करते हुए बताते चलूंगा। कहीं भी हो सकता है। देखिए, एक चीज और आपको मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन के बारे में, उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जी हाँ, एक्सेप्शन, अपवाद। एक्सेप्शन आप जान रहे होंगे, अपवाद। बहुत सारी चीजें हैं जिसका रिसर्च खोज हो चुका है और 99% वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन 1% उसका अपवाद भी होता है। इस पे आपको फोकस करना है। जब आप 99% का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो मैं थोड़ा आपके अंदर लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया और फिर कॉमन नाउन बताया। ये स्पेसिफिक नाम है, ये कॉमन नाम है, जो सबके लिए, सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपके सामने अभी एक एग्जाम्पल लिखता हूं। वो एग्जाम्पल ये है, कश्मीर इज द, यानी कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए, क्योंकि अभी आप अंग्रेजी का बेहतर स्तर नहीं बना पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी करके बताऊंगा। मैं आपको फील कराना चाहता हूं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड है। अगर आप इसके अर्थ पे नहीं जाते हैं तो आप यही बोलेंगे कि कश्मीर प्रॉपर नाउन है और फिर स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम सेंटेंस के अर्थ पे जाते हैं, मीनिंग पे जाते हैं, तो कश्मीर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन के रूप में आया है। स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है अकेले में, इंडिविजुअल, लेकिन इस वाक्य में जो आया है वो कॉमन नाउन है, इसलिए कि कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। स्विट्जरलैंड को इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि जैसे स्विट्जरलैंड को जो है बिल्कुल एक अच्छा
जगह माना जाता है, सुंदर प्लेस माना जाता है। तो इसलिए कश्मीर को स्विट्जरलैंड के बराबर तुलना किया है और ये कॉमन वे में यूज हुआ है, और भी कहीं हो सकता है। स्विट्जरलैंड सबको पता है कि बेहतरीन जगह है, सुंदर देश है, तो कश्मीर को बना दिया स्विट्जरलैंड। कोई ये भी बोल सकता है पटना इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कोई ये भी बोल सकता है कोलकाता इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यानी जिस सेंस में स्विट्जरलैंड का यहाँ पर यूज हुआ है, इसी सेंस में और कई जगहों पर किया जा सकता है। तो आपने जाना नाउन का एडवांस लेवल। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते पढ़ते जानते चले जाएंगे। तो पढ़ाई इस तरीके से होती है, चीजों को समझना होता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे फोकस देना चाहिए। और खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अब क्लास पढ़ रहे हैं तो फिर समझे नहीं समझे, कितना परसेंट दिमाग में आया, कितना परसेंट दिमाग में रह गया, ये अलग बात हो जाता है। और जो इसमें असफल होते हैं आगे असफल होते चले जाते हैं। देखिए, समझ में आपको 100% आना चाहिए जब कोई आपको समझाता हो तो, क्योंकि आप बाद में 50% भूल ही जाएंगे जाते जाते, 25% आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर आप 25% को 100% में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीज करना होगा। वो दो चीज क्या है? प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जी हाँ, प्रैक्टिस एंड रिवीजन करते रहना होगा, क्योंकि रिवीजन इज द ओनली मेडिसिन टू सक्सीड। वो एक ऐसी दवाई है जो आपको सफल बनाएगा, एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको सफल बनाएगा। सफल बनाने वाला मेडिसिन जो है, मेडिसिन्स प्रैक्टिस और रिवीजन है। तो आप लोग समझे होंगे कि मैंने आज आपको क्या बताया। उम्मीद है कि आप उस पर पूरा अमल करेंगे, 100% फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आप अंग्रेजी लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या फिर समझ नहीं पाते हैं? कौन सी आपकी समस्या है? आपकी समस्या इन चारों में से जो भी हो, चाहे आप लिखना नहीं जानते हो, बोलना नहीं जानते हो, पढ़ना ही नहीं जानते हो, या फिर समझना नहीं जानते हो, अंग्रेजी की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान अब आपके हाथ में है। जी हाँ, आपके हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। आज ही YouTube पर जाएं और टीचर जंक्शन को सर्च करें।